चलिए बच्चों, अब आज अपन जो बात करेंगे उससे पहले आपको एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है? बताइए इसका आंसर। कितना आ रहा है बेटा? एक बार यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, आज अपने को ये टॉपिक कंप्लीट भी करना है और इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। क्या बताइए, ये सभी अभाज्य संख्या ही हैं? अरे ये सभी क्या है? तो बताओ, यहाँ सबसे पहले 3, फिर 5, फिर कई बार क्या होता है, एग्जामिनर जो है, अच्छा इसका राइट आंसर जो आपका आएगा वो क्या आएगा? अरे क्या आएगा? कई बार बेटा आपसे क्या करता है एग्जामिनर, ये ऐसे की ऐसी सीरीज चलेगी, आपको 11 लुप्त कर देगा यहाँ से, और यहाँ क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देगा। बोलो, यहाँ क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दिया क्या? अब आंसर क्या आएगा? तो आप क्या कहोगे कि सर यहाँ आंसर क्या आएगा? 11। अरे कितना आएगा? 11। बोलो क्लियर है? अब इसके आगे अपन आज जो बात करेंगे वो बात बेटा ये है, देखिए जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से समझना, ठीक है? मैंने यहां क्वेश्चन लिख दिया कि 10 यहां 20, अरे 10 20, यहां आ जाए बेटा 40, फिर आगे बोलो यहां आ जाए बेटा 80, तो आगे वाली संख्या क्या होगी? बताओ देखिए, यहां क्या बेटा 2 गुना हो रहा है क्या? अरे क्या हो रहा है? 2 गुना। यहां भी बोलो, यहां भी बोलो, तो यहां भी कितना गुना हो जाएगा? क्या 2 गुना हो जाएगा? और 2 गुना हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा आपके पास? 160। बोलो क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन जो यहां से आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आपके पास, बोलो यहां 5 है, कोमा यहां 10, अरे कोमा यहां 10, यहां आ गया बेटा 7, अरे क्या आ गया? यहां आ जाए 14, अरे कितना आ गया? 14, और यहां आ जाए प्यारे बच्चों 11, कितना आ गया? 11, अरे कितना आ गया? और यहां आ जाए 22, तो नेक्स्ट संख्या क्या होगी बताओ? अब बताइए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप यहां ध्यान दीजिए मैं जो बोल रहा हूं। क्या बताओ, यहां आपका 10 तो हो रहा है, अरे क्या हो रहा है? 10। कि आप यहां 5 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ रहा है बेटा? 10, अरे कितना आ रहा है? लेकिन आगे वाली जो संख्या है वो क्या -3 हो रही है क्या? बोलो देखो, देखिए 5 गुणा 2 10, 10 -3 कितने हो गए? अरे कितने हो गए? बताओ 7 गुणा 2, अरे 7 गुणा 2, और 14 में से कितने कम हुए? कितने आए? 11। कितना आया? तो बताइए 11 गुणा 2 क्या 22 तो हो गए क्या? अब देखो श्रृंखला पे नजर डालो, गुणा 2 -3, गुणा 2 गुणा 2, क्या -3 में जो आंसर आएगा तो वो 22 -3 क्या 19 उत्तर आ जाएगा क्या आपका? अरे कितना आंसर आ जाएगा? बोलो इस प्रकार के क्वेश्चन को कर लोगे क्या? थोड़ी प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है? नेक्स्ट में यहां आपके पास क्वेश्चन लिख रहा हूं, जल्दी से जवाब दीजिए दोनों क्वेश्चनों के। यहां आ जाए, बोलो 4 12 16 48 56 156, सॉरी 156 160, और नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जल्दी से सोचिए, विचार कीजिए। देखो एक दो क्वेश्चन करवा देता हूं, फिर आप बोलना। क्या बताओ बेटा, यहां 4 है, यहां 12 16 48 156 और 160। आप कहोगे कि सर इधर देखो, अब तुम लोग पहले क्या आता है, जैसे श्रेणी आती है तुम्हें ये तो कहेगा नहीं कि इस प्रकार से आपको करना है। आपके पास तो एग्जाम में ऐसा आएगा और यहाँ क्वेश्चन मार्क चिन्ह आएगा, तो आपको करना कैसे? तो आप पहले क्या लगाओगे? प्लस नियम लगाओगे, फिर माइनस नियम का तो सवाल ही नहीं है। अरे माइनस थोड़ी हो रहा है, बढ़ी रही ना। तो आप लोग, फिर मैंने आपको ये कहा था अगर संख्या ज्यादा बढ़ती है तो आप गुणा वाला नियम लगाओ। कौन सा लगाओ?
तो बताओ गुणा का जो नियम लगाओगे, क्या बताओ 4 गुणा 3 कितना हो रहा है? अरे कितना हो रहा है? अब आपने आइडिया तो लगा लिया कि सर 4 गुणा 3 तो 12 हो रहा है, क्या ये भी देखो बेटा तिगुना हो रहा है क्या? अरे 16 ती 48, अरे 16 ती, लेकिन बेटा जी यहां श्रेणी नहीं बन रही है। क्या यहां आपको 16 कब मिलेंगे बताओ? कि 12 में कितने जोड़ोगे? कितने जोड़ोगे? गुणा 3 प्लस 4, अरे गुणा 3, तो बताओ 16 गुणा 3 कितने हो गए? अरे 16 गुणा 3 कितने हो गए? 48, और यहां बेटा कॉमन है 52, अरे कितना है? 52। यहां संख्या मैंने यहां 52 है, यहां 156 है। बताइए अब आप क्या लिखोगे? 16 गुना 3 48 हो गया, 48 में कितने जोड़ोगे? प्लस 4, अरे कितने जोड़ोगे? क्या बताइए बेटा यहां 52 गुना 3 कितने होते हैं? अरे 156, अरे 52 गुना 3 कितने होते हैं भाई? 50 गुना 3 150 और 2 गुना 3 6, तो 156 हो गया क्या? बताओ 156 में कितने जोड़ोगे जब 160 आएगा? अरे कितने जोड़ोगे? अब बताओ बेटा श्रेणी क्या चल रही है? गुणा 3 प्लस 4 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 3 प्लस 4, तो नई जो संख्या आएगी वो आप किससे गुणा करोगे बताओ? 160 गुणा 3। बताओ बेटा जीरो की जगह क्या आएगा? जीरो ही आएगा, चाहे कितनी जीरो, ठीक है। और 16 को 3 से गुणा करते हो तो क्या 48 आ गया क्या? तो राइट आंसर आपका क्या आ गया? 480। एक और क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से बताना, आंसर तैयार करना। 8, 16, 13, 26, 23 और यहां क्वेश्चन मार्क चिन्ह है दोनों जगह। बताओ क्या आंसर दोगे? जल्दी से सोच विचार करके बताइए जल्दी। वेरी गुड, बताइए क्या आपने यही किया है जो मैं बता रहा हूं आपको? 8 गुणा 2, अरे 8 गुणा 2, यहां बताओ 8 गुणा 2 कितना हो गया? अरे कितना हो गया? और 16 में से कितने कम करोगे? कितने आए? अरे कितने आए? आगे वाली संख्या आ गई क्या? देखो बेटा श्रेणी चलनी चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए बीच में। बोलो -3 हो गया क्या? 13 गुणा 2 कितने हो गए? और 26 में से कितने कम किए? -3 आ गया क्या? अब बताओ आपको यही श्रेणी लगानी है क्या? 23 को किससे गुणा करना है? और 23 को 2 से गुणा किया तो कितने आए? एक तो 46 आ गया क्या? और जो 46 है उसमें से कितनी संख्या कम होगी? कितनी रे? तो कितने आ गए? क्या ये क्वेश्चन आपका हो गया क्या? इस प्रकार का यदि कोई क्वेश्चन आए तो कर लोगे क्या? अरे बोलो कर लोगे? चलो बढ़ो बेटा आगे। देखिए अब मैं अगर बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तैयार हो सभी? चलो बताओ। ये वही बच्चा कर पाएगा? बताओ, देखिए जल्दी से बताओ कितना आया? बताओ जल्दी। क्या बेटा जी यहां देखो, अब मैंने आपको कल कहा था, लिखाई थी वर्ग संख्या। अरे इधर देखो, बोलो 16 कब होगा? तो आप कहोगे सर 4 का वर्ग कितना होता है? अरे कितना होता है? बताओ 6 का वर्ग कितना होता है? अरे 6 का। बताइए 8 का वर्ग? 8 का वर्ग? बोलो 10 का वर्ग? अरे 10 का वर्ग? 12 का वर्ग? अरे 12 का वर्ग? 14 का वर्ग? क्यों सर आपने 14 ही क्यों लिखा? क्योंकि बेटा यहां देखो क्या सम संख्या का वर्ग हो रहा है क्या?
अरे बोलो, हो सकता है यहां पहले आगे 4 भी आ जाए तो कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि 4 किसका वर्ग होता है? अरे किसका? तो बताओ क्या सम संख्या का वर्ग हो रहा है क्या? अरे हो रहा है क्या? तो 12 के आगे सम संख्या कितनी आती है? और 14 का वर्ग कितना होगा? तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? अच्छा मान लो मैं यहां से बीच में से कोई संख्या लुप्त कर दूं, यहां 64 को हटा दूं, अब बोलो आंसर क्या आएगा? अरे क्या आएगा? बोलो समझ गए क्या? वैसे बीएसटीसी में आपके आगे वाला ही आएगा, बीच में से लुप्त नहीं करता है। क्या कह रहे हो? प्लस भी कर सकते हो, करो। 12 फिर बोलो 20 फिर, पर वो फिर उनके बीच में अंतर आएगा बेटा, 8 का है ना भाई, उनके बीच में अंतर आएगा। अरे क्लियर है? लेकिन वर्ग ध्यान से देख लेना, वर्ग ही हो रहा है, बड़ी संख्या है इस चक्कर में। ठीक है, बढ़ू आगे? अरे बढ़ू क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो और जल्दी से उत्तर ढूंढिए। 3, 4, 8, 17, 33 और क्वेश्चन मार्क, बताइए जल्दी। क्या बेटा कम संख्या का अंतर आ रहा है क्या? इधर देखो पहले। अरे कम संख्या का अंतर आ रहा है क्या? श्रेणी छोटी है, आपको पता है भाई, 3, 4, 8, 17 ये छोटी संख्या है। क्या आप सबसे पहले +1 करोगे? अरे ध्यान से समझो, +1 फिर बोलो प्लस, अरे प्लस फिर बोलो प्लस, अरे प्लस फिर बोलो प्लस, अरे प्लस। क्या आपने ऐसी कोई श्रेणी पढ़ी है क्या? 1, 4, 9, 16? अरे 1, 4, 9, क्या बताओ बेटा ये किसका वर्ग होता है? अरे क्या वर्गों का अंतर हो रहा है क्या? बोलो 2 का वर्ग, अरे फिर बोलो 3 का वर्ग, और फिर बोलो 4 का वर्ग। क्या आगे वाली संख्या में किसका वर्ग जोड़ोगे बेटा? और 5 का वर्ग कितना होता है रे? और 33 में कितने जोड़ोगे? तो राइट आंसर कितना आएगा बोलो? अरे कितना आएगा? क्या कर सकते हो ये क्वेश्चन? अरे बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। और क्वेश्चन है, बोलो 8, 8, 9, 13 और 22, बताइए। फिर एक क्वेश्चन और आपके सामने, जल्दी से इसको कीजिए। जो भी नियम लगाना है वो लगा लगू के कीजिए इसको। 5, 5, 6, 12, 16, 48, आगे क्वेश्चन मार्क, जल्दी बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से, 4 क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ बेटा। बताओ। क्या मुझे एक बात बताओ, यहां 8 है, यहां 8 है, यहां 9 है, क्या 8 में कोई क्या जोड़ोगे कि 8 आ जाए? अरे 1, तो आप कहोगे रे सर ये 0 है। अरे क्या है? 0। बताओ 8 में कितने जोड़ो कि 9 आ जाए? तो +1 करोगे क्या? मैंने कहा था बेटा अंतर अगर कम संख्याओं का है तो आपको प्लस वाला नियम लगाना है। बोलो लगा दिया क्या? यहां 0 +1, और यहां बोलो कितना आएगा? +4, और यहां प्लस कितना आएगा? 9। अरे कितना आएगा? अब बताओ क्या ऐसी कोई श्रेणी पढ़ी थी क्या आपने? 0, 1, 4, 9, क्या बताओ ये 1 का वर्ग होता है क्या? ये 0 का वर्ग 0 ही होता है? अरे 0 का वर्ग 0 ही होता है क्या?
एक का वर्ग कितना, एक। बोलो दो का वर्ग, तीन का वर्ग, चार का वर्ग किसमें जुड़ेगा बेटा, अरे किसमें, 22 में कितने जुड़े, तो राइट आंसर कितना आया, अरे कितना आया, कितना आया भैया, बताओ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो, इसका दीजिए जवाब। 5 5 7 13 25, जल्दी दीजिए, जल्दी। बोलो देखिए, प्रयास तो कीजिए बेटा, बिना प्रयास के कुछ नहीं मिलता है। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे श्रृंखला और श्रेणी में कुछ समझ में नहीं आएगा। और 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे मिलेंगे, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन। थोड़ा सा नजदीक हो, थोड़ा सा नजदीक हो, बताओ। 5, यहां कितना है, 5, यहां बोलो कितना है, 5, अरे 5 5 ही है क्या, यहां बोलो कितना है, 7, अरे कितना है, यहां बोलो, यहां, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा। क्या मैं यहां 5, मैं आप कहोगे कि सर 5 में 5, पहले यही तरीका लगाते हो सब, 0 एक बार कर लो, बोलो +0 कर दूं क्या, यहां बोलो +2 कर दूं क्या, एक बार लगा लो आप लोग, फिर बताता हूं। बोलो +2 हो गया क्या, फिर बताओ बेटा प्लस कितने हो गए, अरे प्लस, फिर बोलो प्लस। अब बेटा जी यहां ध्यान दीजिए, क्या ऐसी कोई श्रेणी है क्या, बताओ, रहे क्या, अगर यहां ऐसा आ जाता 0 2 4 6 8, तब तो आप कर सकते थे, अरे बोलो ना। लेकिन यहां बेटा समान अंतर नहीं है, अरे अंतर समान नहीं है, अंतर समान है क्या इसमें, अगर अंतर समान नहीं है तो सर इसमें अंतर समान करना पड़ेगा, श्रेणी बनानी पड़ेगी। अब श्रेणी बनाने के लिए आपको करना क्या है, बोलो यहां बताओ, क्या 0 के वर्ग में 0 ऐड हो रहा है क्या, अरे बोलो, 0 के वर्ग में 0 ऐड हो रहा है तो कितना आ रहा है, 0 ही आएगा, अरे क्या आएगा, बताओ। क्या मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं, 2 कब आएगा बेटा, 1 का वर्ग कर दो और प्लस यही संख्या ऐड करो जिसका वर्ग कर रहे हैं, तो 1 का वर्ग कितना, 1, और 1 और 1 2, बताओ यहां बोलो 2 का वर्ग और प्लस 2, अरे 2 का वर्ग प्लस, अब देखो यहां 0 1 2, क्या बताओ ये 3 का वर्ग 9 और प्लस 3, क्या यही हो रहा है, तो बताओ यहां क्या आएगा बेटा, 4 का वर्ग और प्लस 4, 4 का वर्ग कितना, 16 प्लस 4, क्या 20 हो गया क्या, 25 में कितने जुड़ेंगे बताओ, अरे 25 में कितने जुड़ेंगे, और 25 में 20 जुड़े तो कितने आए, अरे कितने आए, कितने आए। अब आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है, ध्यान से बताओ, देखिए लगाओ कोई सा नियम, गुणा भाग जोड़ जो भी नियम लगाना है लगाओ, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, 5 5 6 12 16 48, लगाओ बेटा जी, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। लगाओ विधि, और लगाओ, देखो देखिए
समझना एक बार, बोलो 5 एकम। अरे हो रहा है क्या? आप यहां जीरो वाला जोड़ के भी देख सकते थे कि सर 5 + 0 कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उससे श्रेणी नहीं बनेगी। तो सर नहीं बनेगी तो हम कैसे करें? भैया प्रैक्टिस करना पड़ेगा, गुरुजी के यहां करने से कुछ नहीं होगा, और वहां आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन बिल्कुल आसान आएगा, सिर्फ आपको थोड़ा समझना है, ठीक है? बताओ 5 × 1 5। अरे 5 × 1, एक बार सुनो, यहां नहीं दिख रहा है आपको, मुझे ये दिख रहा है, बोलो 6 × 2। अरे बन रहा है क्या? देखो थोड़ा सा समझना, 16 × 3। अरे 16 × 3 48 हो रहा है क्या? अरे बोलो ना। लेकिन बेटा ये जो बीच का अंतराल है, ये भी श्रेणी नहीं बन रही है। ×1 ×2 ×3, अगर मैं यहां वाली संख्या पूछता आगे वाली, तो आप ×4 कर देते। अरे गुणा क्या कर देते? समझ गए क्या? ये तो थी बेटा यहां वाली संख्या, लेकिन आपको यह भी करना है कि 5 के बाद 6 कैसे आए, 6 के बाद 16 कैसे आए, तो बताओ कैसे होगा? तो बताओ 5 क्या +1 वाली विधि लगाओगे क्या? अरे बोलो ना। अब +1 आ रहा है तो आगे बेटा +2 आना चाहिए। अरे कितना आना चाहिए? लेकिन आगे अगर मैं करूंगा तो बताओ प्लस कितने आ रहे हैं? अरे बोलो, +4 ही आ रहा है। अब +4 आ रहा है, देखो 1 4, क्या बेटा संभव है क्या? क्या ऐसे लिख सकते हैं? बोलो 1 का वर्ग कितना होता है? ये कितने का वर्ग होता है? तो आगे किसका वर्ग जुड़ेगा रे? अरे बोलो ना। और 3 का वर्ग कितना होता है? अरे 3 का वर्ग 48 में कितने जोड़े बेटा? तो कितने आए? अरे कितने आए? तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना। बोलो कर सकते हो? अरे कर सकते हो क्या? चलो एक क्वेश्चन और कीजिए, देखिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भी, आपको रफ्तार पकड़नी होगी। मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था कि पहिया जितना तेज घूमेगा, गाड़ी उतनी तेज रफ्तार में रहेगी। उसी प्रकार से जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, उतना आपको खुद को फायदा है। और ये फायदा आपको उस टाइम पे बैठेगा जब आप परीक्षा हॉल में बैठे रहोगे। आपको महसूस होगा कि अगर अपन उस दिन पढ़ लेते, या उस समय अपन पढ़ लेते जिस समय अपन बातों में समय खराब कर रहे थे। ये रीजनिंग का जो टॉपिक है श्रेणी, ये प्रैक्टिस से होगा। इसके हजारों क्वेश्चन है, आप हजारों नहीं तो कम से कम 100 तो शतक तो पूरा करो। आप 3-4 क्वेश्चन हार्ड देखते हो, मुंह उतर जाता है तुम लोगों का। बेटा पूरे अगर आसान प्रश्न आने लग गए, आते हैं आसान, ऐसी बात नहीं है, तो फिर कुछ कठिन क्वेश्चन भी तो आएंगे। मैंने आपको कह दिया रीजनिंग में बिना अगर कोई बच्चा पढ़ के भी जाएगा ना, तो 50 में से 30 क्वेश्चन प्रत्येक बच्चा बीएसटीसी में करके आएगा। 101% देख लेना आप, चाहे वो कोई से तुक्के से करो। लेकिन फिर आपका बेनिफिट क्या है? आप क्यों गर्मी के दिनों में यहां आ रहे हो, क्लासेस ले रहे हो? कैसे कैसे बच्चे आते हैं मुझे पता है। कई बालक बालिकाएं बेचारे पैदल भी आते हैं, क्योंकि वाहन सुविधा नहीं है, कनेक्टिविटी गांव में नहीं होती है। तो वो बच्चे पैदल आ रहे हैं, तो उसका फायदा कहां मिलना है? आपको वो फायदा यहां 50 और 50 करो जब मिलेगा, +20 क्वेश्चन का यहां फायदा आपको कोचिंग से मिलना चाहिए। ये तो आप घर से भी अर्जित कर सकते थे 30 तो। और मैं अधिकतर बच्चों को सुनता हूं, जब एसटीसी का एग्जाम देके रिजल्ट जब आता है ना, तो आप सुन लेना, गांव में तुम्हारे भी भाई बहन है, तुम्हारे क्लास साथी है, उनसे पूछना। वो ऐसे कहेंगे कि हमारा पहली बार एसटीसी का एग्जाम था। कितने नंबर का होता है? 600। आप में से बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं कितने का है। मेरे सर बिना पढ़े 273 नंबर आ गए, बिना पढ़े आ गए। मैंने कहा बेटा ये बिना पढ़े नहीं आए, ये आपके तजुर्बे से आए हैं। सर तजुर्बा कैसे? मैंने कहा जो आप वहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो आपने तुक्का लगाया या थोड़ा बहुत जो पढ़ा हुआ था, उसके नंबर आए कितने? 273। क्या 273 में सिलेक्शन हुआ? सर मैं थोड़ी और पढ़ लेती तो सिलेक्शन हो जाता। बेटा तेरे को किसने मना किया था भाई तू मत पढ़? है गुरुजी थोड़ी आए थे भाई नहीं मत पढ़, किताब ले जाऊं मैं, नहीं पढ़ेगी। नहीं पढ़ना है। इस 273 के स्कोर को ऐसे कर दो लो, 473 आपके मनवाफिक कॉलेज मिलेगी, जैसा आप चाहोगे कि मुझे
मेरे क्षेत्र में कॉलेज चाहिए, वो मिलेगी। और यहां अगर आंकड़ा आपका 373 रह गया तो फिर 5-7 नंबर से अटक सकते हो, क्योंकि कम से कम कट ऑफ लगभग आप मानते हो 360, 380, 400 के लगभग रहती है, कि बच्चे पढ़ने लग गए हैं आजकल। ठीक है, तो बढ़ू आगे बेटा? अरे बढ़ू क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब तैयार रखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए। लो भाई, अब मुझे पता है सब बच्चे प्लस माइनस करेंगे, करेंगे? बताइए जल्दी, बताइए। अब ये वही बच्चा कर सकता है जिसका कल मैंने जब पहला पॉइंट पढ़ाया था और मैंने लिखा था बेटा घन संख्या, लिखाया था क्या? बताओ। अरे जिसको घन संख्या याद है वो तुरंत कर देगा। बोलो 1 का घन, जल्दी बोलो। 2 का घन, अरे जल्दी बोलो ना। 3 का घन, 4 का घन, 4 का घन, 5 का घन, अरे 5 का घन, और 6 का घन। सर 6 का क्यों? क्योंकि बेटा देखो क्रम वाइज आ रहा है क्या? अरे बोलो ना। तो यहां श्रृंखला जो बनेगी वो 6 का घन कितना हो गया, और आपका राइट आंसर क्या हो गया? अरे 216। बोलो क्लियर है? अब इसमें से मैं अगर क्वेश्चन उठा लूं और मैं ऐसे लिख दूं, बताओ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इसका जवाब आप दे सकते हो क्या? बोलो 8, 64, 216, 512 और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। बोलो। बोलो। तो आप यहां समझ गए कि सर ये सम संख्या का घन हो रहा है। क्या 2 का घन 8 होता है क्या? बोलो 4 का घन कितना होता है? अरे बोलो ना। बोलो 6 का घन कितना होता है? 8 का घन। क्या बेटा जी 2, 4, 6, 8 ये सम संख्या है क्या? तो इसके आगे सम संख्या कितनी आती है? और 10 का घन अगर आप करोगे तो कितने होंगे रहे? 1000 होंगे क्या? अरे कितने होंगे? बोलो क्लियर है? अगर यही क्वेश्चन ऐसे आता है तो बोलो विषम संख्या है क्या? 1 का घन, बोलो 3 का घन, 5 का घन और 7 का घन। तो बताओ 1, 3, 5, 7, 9, 9 का घन कितना हो गया? अरे 729। क्या ये आंसर आ गया क्या? बोलो समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए बेटा। 5, 6, 14, 41, 105, 105 और क्वेश्चन मार्क। लगाइए दिमाग सभी बच्चे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। 2, 2, 3, 11, 38 क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जवाब सोचिए बेटा। 5, 8, 18, 47, 5, 8, 18, 47, 113 क्वेश्चन मार्क। जल्दी से जवाब दीजिए। जल्दी से जवाब ढूंढिए। मुझे पता है आप कर सकते हो, प्रयास करोगे। करत करत अभ्यास के जन्मत होय सुजात।
जितना आप प्रयास करोगे उतने आप निखरोगे, लेकिन मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ भी तो नहीं सकता। वेरी गुड, जो भी है एक बार नजर डालते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बेटा जी ये चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है, मुझे पता है आपको प्लस माइनस करने की आदत है, क्यों नहीं होनी चाहिए, करो आप आदत, डालो। अगर छोटा क्वेश्चन है तो बताइए 5 और 6 कब हुआ? जब यहां प्लस क्या हुआ? अरे प्लस क्या हुआ? बताओ 6 14 कब हुए? जब यहां प्लस क्या हुआ? बताओ 14 41 कब हुए? जब यहां प्लस क्या हुआ? अरे बोलो ना। बताओ बेटा 41 105 कब हुए? जब यहां प्लस क्या हुआ? अगर किसी बच्चे की गणित कमजोर है तो आप इसको माइनस भी कर सकते हो कि बताओ 6 माइनस 5 कितने आए? 1। बताओ 14 माइनस 6 8। बताओ 41 माइनस 14 27। 105 माइनस 41 64। अरे कितना? अब प्रत्येक बच्चा सोच रहा होगा कि सर ये कहीं संख्या देखी हुई लग रही है, ये अंतर देखा हुआ लग रहा है। बताओ ये किसका अंतर होता है बेटा? घन होता है, 1 का घन। अरे किसका? बताओ ये किसका घन है? जल्दी जल्दी बोलते जाओ। ये बोलिए बेटा जी। अब बताओ, बताने की जरूरत नहीं है। किसका? मैं बता रहा हूं, 5 का घन कितना होता है? अरे 100। और 125 जो संख्या है वो किस में जुड़ेगी बेटा? अरे आगे वाली संख्या में जुड़ती है। 105 प्लस 125, बोलो 100 100 200, क्या 230 हो गया क्या? और यही आपका राइट आंसर। बोलो क्लियर है? अरे क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब ये आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे। 2 2 3 11 38। बेटा सेम संख्या अगर रिपीट हो जाती है तो उसमें या तो गुणा 1 कर लेना या 0 कर देना, प्लस 0। अरे समझ गए क्या? तो पहले प्लस 0 करके देखा करो। बोलो 2 प्लस 0 2 ही होता है क्या? अरे बोलो ना। फिर बताओ। अरे प्लस, फिर बताओ। अरे प्लस, फिर बताओ। क्या बेटा जी अब कौन बताएगा जल्दी से? अरे कौन बताएगा? तो सभी बता रहे हो आप लोग, कितना आएगा? कैसे? सवाल दिमाग में आप पूछो कैसे, तो आप कहोगे रे सर 0 का घन कर दो, क्या आएगा? अरे क्या आएगा? बताओ 1 का घन कर दो, क्या आएगा? 111 मत बोल देना, कितना आएगा? 1। बताओ बेटा 2 का घन, अरे 2 का घन है, बोलिए 3 का घन है। तो बताओ क्या यहां जो संख्या क्रमवार चल रही है क्या? 0 1 2 3। अब कितना आएगा? और 4 का घन कितना होता है? क्या 64 उत्तर दे दूं क्या? अरे क्या उत्तर दूं बेटा? 64 किस में जुड़ेंगे? अरे किस में? और 38 प्लस 64 करना है आपको, तो बताओ कितना आंसर आएगा? 12 हासिल 1 102 उत्तर आ गए क्या? अरे कितने आंसर आ गए? बोलो यही आंसर आ गया क्या? अरे बोलो भैया, हो गया क्या? मांडो उस क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से जो आपके सामने यहां दिख रहा है। प्लस वाली आदतें क्यों नहीं होना चाहिए? होनी भी चाहिए। होनी भी चाहिए। ऐसे ही करोगे क्या +3? फिर वो +3 कैसे आए, ये श्रेणी बनेगी नहीं बनेगी वो आगे की बात। बोलो +10, फिर प्लस, अरे 29। अरे बोलो ना। फिर 29 के बाद +66। अरे प्लस, अब आगे वाली संख्या आप सोच के बताओ बेटा। मुझे तो पता लग गया, मैंने संख्या जैसे ही लिखी, आपको भी लगना चाहिए। देखो
वेरी गुड। लड़कियां ज्यादा आता है सूर्य, क्योंकि गणित में पता नहीं कमजोर जो है हैं। और लड़के तो सभी ऐसे उत्तर दे रहे हैं, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा उससे पहले ये सोच रहे हैं नहीं मैं उत्तर दूंगा ना। दीजिए बेटा जी, थोड़ा सोच के। इधर देखो, अब आपको पता तो लग गया, क्या बताओ +3, अरे प्लस है क्या बेटा जी? ऐसे हो सकता है क्या? देखिए लगाओ नियम, 1 का क्यूब +2, 1 का क्यूब कितना होता है? 1 में 2 जोड़े तो बताओ 2 का क्यूब कितना होता है? +2 हो गया क्या 10? बताओ, अरे शुरू की 1-2 लाइन में दिक्कत आती है। बोलो 3 का क्यूब, अरे 29 हो गया क्या? बोलो 4 का क्यूब और +2 66 हो गया क्या? तो बोलो ना, 1 2 3 4, फिर किसका क्यूब आएगा? 5 का क्यूब +2 कितना हो गया? अरे 100। और 127 किस में जुड़ेंगे रे बेटा? अरे किस में जुड़ेंगे? 113 में। अरे किस में? और 113 में 127 जुड़े तो कितने आए? अरे 240। अरे 200 क्या हुआ क्या? इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बनाना पड़ता है। जो इंटरेस्ट रखते हैं थोड़ा मैथ पढ़ने के प्रति, क्योंकि तुम कला वर्ग के बच्चे हो अधिकतर, तो हो सकता है तुम्हारी कैलकुलेशन जो स्पीड है, जोड़ना घटाना गुणा करना बाकी करना वर्ग करना घन करना, ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बेटा मुश्किल काम को आसान बना ले, वही आपको करना है। तैयारी तो लाखों बच्चे करते हैं, उनमें से सफल कितने होते हैं? सैकड़ों या हजारों। उसमें अगर आपको नंबर लाना है तो परिश्रम आपको करना पड़ेगा, और बिना प्रयास के कुछ नहीं मिलता है। ऐसे आपको गवर्नमेंट उठा के यहां से उठा के ले जाके दे देगी क्या? ले भैया 40,000 50,000 70,000 है? अरे एक व्यक्ति 6 घंटे मेहनत करके या मजदूरी करके 600 रुपए रोज लेके आ रहा है, और एक व्यक्ति जो 6 घंटे पढ़ा के 1,000 1,500 2,000 5,000, क्योंकि जो तुम्हारी जो सैलरी है, और फिर सैलरी से मतलब नहीं है, आप जो शिक्षा दे रहे हो उससे लाखों बच्चे आने वाले समय में किस मुकाम पे पहुंचे। कोई मजदूर नहीं बनेगा। और हमारी तो मेरी तो थीम ही ये रहती है कि मजदूर पैदा मत करो, मालिक बनाओ। आप लोग मालिक बनो, मालिक बनो अपने मन के। और ये जो आने वाले जो तो 2-3 साल है, इनमें बहुत अच्छे लगन से मेहनत करो कि आपकी जय जयकार हो जाएगी जय जयकार। और हो जाएगी क्या इसमें? तो मुंह उतरा हुआ है? बढ़ू बेटा आगे जी। अरे बढ़ू क्या? चलो अब देखो बच्चों, अब मैं 5 या 7 क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, और उनको आपको करना है जल्दी से। वैसे श्रेणी कंप्लीट हो गई है। पहला क्वेश्चन, देखो अब कितने जल्दी आंसर आते हैं, जब पता लगेगा कि वास्तव में आपने पढ़ा है। आनंद आएगा बेटा, अरे आनंद आएगा, थोड़ा आनंद के साथ पढ़ो। वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी से।
ये आपका टेस्ट ही चल रहा है, इसे समझ लेना। लो भाई, फिर नेक्स्ट राउंड में 2-5 क्वेश्चन हो। प्रत्येक बच्चे की कलम चलती हुई मिलनी चाहिए मेरे को, ठीक है? लो बेटा, लो पानी। 6 क्वेश्चन है, 6 के जवाब दीजिए जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, कई बच्चे बिना पेन कॉपी भी कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है कि श्रेणी के आप प्रश्नों को ऐसे ही करो। हाँ, चलिए, समय खराब नहीं करें। क्या बेटा जी यही हो रहा है क्या सब में? अरे बोलिए जल्दी, बोलो। पहला सबका हो गया क्या? और 13 + 4 आंसर क्या आ गया? और यही आपका आंसर सही है क्या? आप सभी पास। नेक्स्ट बढ़ो, बोलो क्या आपने प्लस ही किया था बेटा? +7, फिर बताओ +7, फिर प्लस, अरे बताओ प्लस कितने आए बेटा? अब एक बार आगे भी चेक कर लो, क्या 34 में 7 जोड़ोगे तो कितने आएंगे? अरे कितने आएंगे? तो राइट आंसर आप लोग क्या दोगे? अरे बोलो ना बेटा। ये कैलकुलेटर जो है वो वहां एग्जाम में आपको नहीं देंगे। बताओ 59 51 कितने आए बोलो? क्या संख्या घट रही है क्या? अरे -8। फिर बताओ माइनस, अरे बोलो ना, क्या 43 में से 8 कम करोगे तो बेटा जी 35 आ गए क्या? अरे कितने आ गए? और 35 में से अगर 8 कम करोगे तो कितने आए? अरे कितने आए बोलो? क्लियर है? चलो बताओ कितना हो रहा है? अरे -5। फिर बोलिए, अरे माइनस, फिर बोलिए। अब बेटा ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के मन में एक सवाल पैदा करता है। ऑप्शन बोलो 2, 3, -3 और 0। तो बेटा यहां जो है ना 2 - 5 करेंगे। अरे 2 माइनस क्या करेंगे? अब देखो यहां छोटी संख्या में से बड़ी संख्या, 2 - 5 बड़ी संख्या किसकी है बेटा? माइनस की। अरे किसकी है? तो 2 - 5 करोगे तो राइट आंसर आपका क्या आएगा? अरे -3। क्या आया बेटा समझ? अरे -3 आंसर आ गया। चलिए, अपने आप को धन्यवाद दोगे आप लोग जब पूरे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे कि हाँ हमने प्रयास किया है। बोलो। और एग्जाम में भी ऐसा तो कुछ है नहीं कि बाहर से क्वेश्चन छपेंगे, यही क्वेश्चन आएंगे बेटा। बोलो, बताओ +3, अरे प्लस, फिर अब रुक जाओ बेटा, +12। बताओ 6 12। अरे तो टेबल चलती है ना, बोलो 6 12 18 कितना? 18 करके देखो, फिर आगे वाली संख्या में 24 करके देखना। 18 करोगे
81 में 18 जोड़े तो 99 हो गए क्या? अरे कितने हो गए? अब ध्यान से समझना बेटा, क्या आगे 153 आ रहे हैं क्या? तो बताओ अब क्या करोगे? 99 में 24 जोड़ोगे तो बताओ 153 थोड़ी होते हैं। अरे बोलो ना, बताओ, अब बताओ कैसे करोगे? क्या ऐसे कर सकते हैं अपने? बोलो 6 दूनी, अरे समझो ना, 6 दूनी और 12 दूनी कितने जोड़ेंगे? 12 दूनी 24। कि सर आपने ये कैसे नहीं हुआ? अरे बेटा नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मैंने कहा था भाई बीच वाली संख्या है। अरे बीच वाली संख्या है, अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो अपन आगे मिला के देखेंगे, श्रेणी तो पूरा करी ना। तो बोलो ना, अगर मान लो आगे यहां पर +24 करने से 123 आ जाते, कितने आ जाते? तो अपना उत्तर क्या हो जाता? 99। अरे क्या हो जाता? समझ गए क्या? चलिए बताओ, देखिए इसमें आंसर क्या दोगे? 6 दूनी 12 और 12 दूनी कितने जोड़ोगे? 12 दूनी 24, अगर 81 में जोड़ोगे तो उत्तर कितने आएंगे बेटा? 105। अरे 100। अब देखो आगे भी चेक करना है। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूना, अरे 24 दूना 105 में 48 जोड़े तो कितने आए? अरे 100। क्या आपका 105 आंसर सही है क्या? अरे बोलो, या 99 की है? मुझे पता है 99 की है, कोई बात नहीं, अब ध्यान रखना आगे से, ठीक है? अरे ठीक है, चलो एक गलत हो गया तुम्हारा, यही एग्जाम में आ गया। चलो बेटा जी, अब यहां आपको फिर से ही करना है। क्या हो रहा है? तुम्हारी एक तो गणित थोड़ी कमजोर है। प्लस, अरे प्लस, फिर बोलो प्लस, फिर प्लस। देखो अब जो बच्चा ये करने लग जाएगा उसे आनंद आएगा। प्लस और प्लस, अरे प्लस 11, 11, 22, 22, 33, तो 33 अकेला ही रह गया। फिर कितना जुड़ेगा? और 33 जोड़ोगे तो 100 कितने आएंगे? अरे 100 कितने आएंगे? क्या आया? क्या समझ में आया? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये घर पे उतार लेना ना, थोड़ा देख लिया करो शाम के टाइम पे जब खाना वाना खा रहे होते हो। वैसे मोबाइल देखना बुरी बात है, लेकिन आज पूरा टाइम ही है। छोटे से बच्चे को माँ जब कोई काम कर रही होती है तो बच्चा जब रोता है उसको क्या थमा देती है? मोबाइल थमा देती है, जा बेटा देख ले, है? तो वैसे आपको नहीं करना है। जब आप फ्री हो शाम के टाइम पे, जब आपको पढ़ना पूरे मन से पढ़ो। आधे घंटे 1 घंटे यहाँ क्लास होती है, आधा घंटा उसकी स्पीड आप थोड़ी हाई करके वहां देख लिया करो इस श्रेणी को, ठीक है? ताकि ऐसा तो नहीं आप लोग देख लोगे सर के अकाउंट में तुरंत कोई 10-5 लाख रुपए डल जाएंगे, ऐसा नहीं है बेटा। यूट्यूब पे पैसा मिलता है लेकिन बहुत प्रयत्न, बहुत प्रयास करने के बाद, ठीक है? हाँ चलो बताओ, देखे मेरा प्रत्येक बच्चा जवाब देना चाहिए, जब आनंद आएगा। कितना रहा है? कैसे? अरे आधा हो रहा है क्या? देखो 240 का आधा कितना होता है? आप ऐसे भी लिख सकते हो, बोलो 240 गुणा 1/2। क्या आधा ही तो बोलते हैं इसको। कितना आया? अच्छा बताओ, देखिए 120 गुणा 1/2 कितना आया? 60 गुणा 1/2 कितना आया? और 30 गुणा 1/2 कितना आया? कितना आया? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? अरे कितना होगा? पक्का? चलो देखिए बताना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्या बेटा 1200 हो रहा है? अरे 1000 कितना हो रहा है? तो आप कह सकते हो क्या सर इसका 1/5 कर दो? अरे कितना कर दो? कितना है रे?
अरे कितना आया? फिर क्या 200 का 1/5 करोगे क्या? कितना आया? अरे कितना आया? क्या फिर 40 का 1/5 करोगे क्या? कितना आया? और यही आपका, अरे यही आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो और जवाब दो। जल्दी है क्या? चांद पे जाएगा? तब तो भेज दूं। लिखो क्वेश्चन। बोलो मत, तुम अभी जिस दौर से गुजर के आए हो वहां बहुत अच्छे अनुशासन में पढ़ के आए हो, अच्छे परिवारों के बच्चे हो, मेहनत करो यार थोड़ी। जल्दी हर किसी को, आपसे ज्यादा तो मैं बिजी हूँ। लिखो जल्दी से, जवाब दो। कितना? हाँ आनंद के साथ दो, मजा आएगा, घर को भूल जाओगे आप लोग। बोलो 5 थी, अरे 5 थी, 15 चौके, बोलो 60 गुणा 5 300। अब देखो 3 4 5 6 1800 हो गए क्या? अरे बोलो ना। अब आगे भी चेक कर लो। 1800 गुणा 7, जिसकी गणित अच्छी है, 18 7 126, और 18 7 क्या 2 जीरो ऐसे की ऐसी आ गई क्या? बोलो क्लियर है? अरे क्लियर है? 5 क्वेश्चन और लिखो पूर्ति से, जल्दी। हाँ छोड़ेंगे नहीं बेटा। 11 33 99 297 क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये 5 क्वेश्चन जल्दी से बता दो, जितना जल्दी बताओगे। क्योंकि मुझे पता है तुम लोग घर जाने के बाद में प्रैक्टिस कम करते हो, इसीलिए तुम्हारी यहां प्रैक्टिस करवा रहा हूं। जल्दी जल्दी बताओ बेटा। बताओ बताओ। लगाओ, जितने भी दिमाग में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो पूरे लगाओ। हैं? पहले का कितना? कितना? 800। हाँ दूसरे का बोलो। पहला तो आपको पता लग गया होगा। अरे गुणा क्या हो रहा है? गुणा क्या हो रहा है? गुणा गुणा, समझ गए क्या? बोलो गुणा 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 और गुणा, हो जाएगा क्या? अब इन दोनों क्वेश्चनों में है बेटा लॉजिक। अब बताओ। वेरी गुड, अच्छा है बच्चा। ऐसी कोई बात नहीं भाई, साइंस मैथ वाले ही करते हैं। 800 वाले भी करेंगे, फतह करेंगे, 50 में से 50 लाओगे रीजनिंग में। कैसे? अब सवाल आता है कैसे। बताओ 19 प्लस हो रहा है क्या? अरे बोलो ना, फिर बोलो कितना प्लस हो रहा है? अरे 61 माइनस 24 करोगे 37 हो रहा है क्या? अरे कितना? फिर बोलो कितना हो रहा है? 61। अरे कितना? अब बताओ कैसे करो? क्या यहां भी +18 हो रहा है क्या? अरे बोलो, यहां अंतर होना चाहिए बेटा,
फिर यहां बताओ कितने का अंतर आ रहा है? 18 का आ रहा है? बताओ कैसे करोगे? हैं? या 2 का क्यूब माइनस क्या 3, फिर 3 का क्यूब माइनस 3, 4 का क्यूब माइनस 3, 5 का क्यूब माइनस 3, 6 का क्यूब माइनस 3, ऐसे। ये प्लस वाला बैठेगा नहीं आपसे, प्लस वाला डिफिकल्ट पड़ेगा, प्लस वाले से भी हो जाएगा, लेकिन बेटा डायरेक्ट ही आप देख लो ना। ये लो, बताओ 5 क्या 8 के नजदीक है क्या? -5। फिर बताओ 3 का क्यूब -3 कितना आया? 24। फिर 4 का क्यूब -3, फिर 5 का क्यूब -3 और फिर 6 का क्यूब -3। क्या 213 उत्तर आ गए क्या? 6 का क्यूब कितना होता है? 216। अरे 200 और -3 कितने हो गए? 213। बोलो क्लियर है? चलो बताओ इसको। हाँ वेरी गुड, शाबाश। कैसे? जल्दी बोलो। बाकी बच्चे तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बताओ। बताओ जल्दी बताओ बेटा, लगाओ विधि। जितना लेट करोगे उतनी क्लास लेट छूटेगी, देख लो अब। बताओ। देखो देखें, अब यहां प्लस माइनस वाला मामला नहीं बैठ रहा है तुम लोगों का। क्या ऐसे कर सकते हैं क्या अपन? अरे सीरीज में बहुत सारे तरीके हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने तरीके आपके सामने आएंगे। बताओ इसको ऐसे कर दूं क्या? 15 दूनी प्लस ए, अरे प्लस ए। बताओ अब क्या होगा? 16 गुणा 3, अरे 16 गुणा और प्लस क्या आएगा या माइनस आएगा? अरे -1। अब बताओ फिर 31 गुणा 4 होगा। ऐसे तो बैठ नहीं रहे। बताओ बेटा, लगाओ विधि। है कैसे? अरे जोड़ा है क्या? 15 और 16, 31 से 16, 47 और 31 और 78 47, तो 125 और 78 जोड़ो कितने आएंगे? 203। अरे नहीं समझे क्या? ये दोनों जोड़ो कितने होंगे? अरे आगे वाली संख्या आ रही। लेकिन बेटा ये क्या है, पैटर्न नहीं चलता है, ये अपना तुक्का होता है, ये अपनी विधि होती है। समझ गए ना? अरे अपनी विधि होती है और अपनी विधि से ही क्वेश्चन आपको करना है। बोलो 31 प्लस 16 47, 47 प्लस 31 78, 78 प्लस 47 और 125 प्लस 78 कितना हुआ? और 203। बोलो क्लियर है? चलो बेटा।